फिजिकल एड्रेस मतलब जहाँ पे मेन मेमोरी में प्रोग्राम लोड किया जाता है, और जो जिस एड्रेस पे जहाँ पे 1 2 3 4 जैसे नंबरिंग जो भी है, जो एग्जैक्ट हमें मेन मेमोरी का एड्रेस बताता है, उस एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये नीचे वाला लाइन देखो, जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस आर सेम। कब सेम रहते हैं? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एंड लोडिंग। लोड टाइम और कंपाइल टाइम पे लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस मतलब सीपीयू का एड्रेस और मेन मेमोरी का एड्रेस सेम कंसिडर होता है, बिकॉज प्रोग्राम मेन मेमोरी में अभी तक आया नहीं होता है, इसलिए वो लॉजिकल एड्रेस को ही फिजिकल एड्रेस कंसिडर करता है एज इट इज। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ जाता है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और प्रोग्राम जैसे ही मेन मेमोरी में आता है तो उसका एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस डिफरेंट होता है। But the logical address and physical address in compile and load time. एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ फाइलिंग हो रहा है, मतलब एरर चेक्स हो रहे हैं, और यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लिंकिंग हो रहा है हेडर फाइल्स के साथ, जो उसके लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है उसके साथ उसका लिंकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसका मतलब क्या रहता है, उस टाइम पे आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में अभी तक लोड नहीं हुआ है पूरा। यहाँ पे सिर्फ कंपाइलिंग मतलब एरर चेकिंग एंड लिंकिंग लोडिंग के काम चल रहा है। तो जितना टाइम तक अपना प्रोग्राम मेन मेमोरी में आके एग्जीक्यूट नहीं होता है, उतने टाइम तक वो हार्ड डिस्क पे ही रहता है। तो हार्ड डिस्क पे ही अगर प्रोग्राम रहेगा, इसीलिए उस एड्रेस को लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस सेम कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो फिजिकल एड्रेस उसका सेम एज अ फिजिकल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस बिकॉज एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट पीपीटी। नेक्स्ट पीपीटी। ये वाला भी बताया था कि लॉजिकल एड्रेस में जो सीपीयू का एड्रेस है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो 346 इज द लॉजिकल एड्रेस। उसमें हम रिलोकेशन रजिस्टर में एसपी बीपी एसआई डीआई आपको ये याद आएगा। तो बीपी इज द बेस पॉइंटर, जहाँ पे बेस एड्रेस स्टोर किया रहता है। तो लॉजिकल एड्रेस में बेस एड्रेस ऐड करके उसका हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये एक्चुअली कल के लेक्चर में ये सारे टर्म्स हो चुके थे, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट में रिकॉल कर रही हूँ। नेक्स्ट। स्वैपिंग का भी डायग्राम एक्सप्लेन किया था। ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया था मैंने कि जब प्रोसेस हार्ड डिस्क से when the process is taken from the hard disk and put it into main memory, like as process P2 is taken from secondary storage and put it into main memory, then it is swap in. And when the process is from main memory and put it back to into the secondary storage, then it is swap out. And the concept of swap in and swap out is called as swapping concept. Okay. Next. हाँ, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का मतलब क्या रहता है कि जैसे आपको अभी ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि जिस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है उस प्रोग्राम को हमें मेन मेमोरी में डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेन मेमोरी का अगर प्रोग्राम अगर आपको डालना है तो वहाँ पे डिमांड पेजिंग का एक कंसेप्ट आता है। डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है? ओनली पुट द डिमांडेड पेजेस, मतलब जिस पेज का डिमांड है। अगर आपको प्रोग्राम नंबर प्रोसेस नंबर 1 रन करना है, जॉब नंबर 1 रन करना है, तो जिस पेज का डिमांड है, जिस पेज का रिक्वायरमेंट है, तो उस पेज को मेन मेमोरी में डालना उसे कहते हैं डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग में क्या होता है, एक्चुअल मेन मेमोरी में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और वो पेजेस को चेक किया जाता है कि उसमें ऑलरेडी वो जिस पेज का डिमांड है वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो वहाँ पे चेक किया जाता है हर पेज का हर पेज के साथ कंपेयर करके। सपोज मुझे पेज नंबर 10 चाहिए और वो मेन मेमोरी में है या नहीं है, वो चेक करेंगे हर पेज के साथ। अगर पेज नंबर 10 इज ऑलरेडी इन मेन मेमोरी, देन उसका जो वैलिड इनवैलिड बिट है वो वैलिड बिट सेट रहेगा। अगर पेज नंबर 10 मेन मेमोरी में नहीं है तो उसका इनवैलिड बिट मतलब द पेज इज नॉट फाउंड इन अ मेन मेमोरी, तो उसका इनवैलिड बिट सेट होता है। और इनवैलिड बिट सेट करने के बाद क्या होता है, वो पेज वहाँ पे फाउंड नहीं होता है। तो जैसे ही अगर पेज वहाँ पे फाइंड नहीं हुआ तो उसको मेन मेमोरी से क्या करना पड़ता है, उस पेज को सेकेंडरी स्टोरेज से उस पेज को मेन मेमोरी में डालना पड़ता है। तो डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है, डिमांडेड पेजेस को मेन मेमोरी में
डालना, और डालने से पहले चेक करना कि वो पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में एग्जिस्ट है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए एक वैलिड और इनवैलिड बिट होता है। इफ द पेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेन मेमोरी देन वैलिड बिट इज सेट, and if the page is not present in main memory then invalid bit is set. Next page. सी हियर, यहाँ पे देखो ये हार्ड डिस्क है इधर। जैसे मैंने आपको बोला है कि हार्ड डिस्क में क्या रहता है कि हम हर प्रोग्राम के लिए एक एक कंटिन्यूअस लोकेशन करते जाते हैं। तो ये मेमोरी ब्लॉक्स, मेमोरी का मतलब क्या रहता है, इट इज नथिंग बट एरे, और एक मेमोरी स्पेस मतलब एक होल, एक मेमोरी एरिया दिया जाता है। तो वही डायग्राम में ड्रॉ किया है कि 0 1 2 3 4 करके यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स है मेमोरी के, और इस ब्लॉक के अंदर क्या है, जितने भी ग्रे शेडेड ब्लॉक्स है उसका मतलब क्या है, ये सारे प्रोग्राम्स मतलब वहाँ पे वो अलोकेटेड मेमोरी है। मतलब ये वाला जो है 0 1 2 4 5 6 8 9 10, तो ये वाले जो है ना ये सारे अलोकेटेड एरिया है, और जो ग्रे एरिया नहीं है वो सारा नॉट अलोकेटेड एरिया है। तो अगर हमें देखो अभी कोई प्रोग्राम नंबर ए, प्रोग्राम ए अगर आपको स्टोर करना है तो 4 5 6 7, 4 5 6, अभी देखो एक प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मुझे कंटिन्यूअस 6 मेमोरी लोकेशंस लगे हैं। एक फॉर एग्जांपल दिया है कि प्रोग्राम ए सेव करने के लिए 4 5 6 7, वैसे ही आपके बहुत लार्ज साइज के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं 140 KB 30 KB एंड ऑल, तो उसके लिए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस हमें एक प्रोग्राम के लिए एलोकेट करने पड़ते हैं। तो कभी कभी कंटिन्यूअस भी होते हैं, कभी कभी नॉन कंटिन्यूअस भी होते हैं। कंटिन्यूअस अगर रहा तो एक के बाद एक मतलब नेक्स्ट को पॉइंट किया जाता है, और नॉन कंटिन्यूअस अगर रहा तो उसको लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन से उसको एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आपका हो चुका है। अगर वो एक की लाइन में नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, तो उसको नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन इज कनेक्टेड वाया द लिंक लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम ए को स्वैप आउट किया है और प्रोग्राम बी को स्वैप इन किया है। सेम कंसेप्ट लाइक एज स्वैपिंग कंसेप्ट। तो प्रोग्राम बी जो था वो 16 17 18 19 पे 18 19 पे स्टोर था, 17 18 19 पे। तो उस लोकेशन से हमने क्या किया, प्रोग्राम को लोड किया है, प्रोग्राम बी को स्वैप इन किया है एंड प्रोग्राम ए को स्वैप आउट किया है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार मेमोरी फुल होने के बाद ही स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़ता है। कभी कभी नॉट रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स जो बहुत देर से मेन मेमोरी है उसको भी हटा सकते हैं हम। नेक्स्ट, ये वाला कंसेप्ट बोल रही थी मैं डिमांड पेजिंग में। डिमांड पेजिंग में क्या रहता है कि अभी देखो आप मेन मेमोरी का कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया। तो मेन मेमोरी में क्या रहता है, हर पेज का एक नंबर रहता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। मतलब आपका जो पूरा प्रोग्राम है ना, द टोटल प्रोग्राम और द टोटल जॉब इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पेजेस, पेज एंड द साइज ऑफ पेज इज फिक्स। 4 KB का एक पेज है तो यहाँ पे 4 KB तक का डेटा आप एक प्रोग्राम का रख सकते हो, 4 KB 4 KB 4 KB। तो एक प्रोग्राम अगर 20 KB का है तो उस प्रोग्राम के लिए हमें 5 पेजेस लगेंगे। तो ऐसे रहता है कि यहाँ पे हर एक पेज रहते हैं, और अगर आपको मुझे प्रोग्राम ए लोड करना है और ए प्रोग्राम 20 KB का है तो मुझे उस प्रोग्राम के लिए कितने पेजेस लगेंगे, 5 पेजेस लगेंगे। तो ये क्या करता है, डिमांड पेजिंग क्या करता है, जो रिक्वायर्ड पेज है पूरा का पूरा प्रोग्राम ना डालते हुए, वर्चुअल मेमोरी का भी कंसेप्ट आप इसे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा प्रोग्राम लोड करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको एक पेज की अगर जरूरत है तो आप उतना पेज डिमांड करके भी लोड कर सकते हो। और उसको चेक कैसे करेंगे, वैलिड और इनवैलिड बिट के थ्रू। विथ ईच पेज टेबल एंट्री वैलिड इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड। तो वैलिड बिट का मतलब क्या रहता है, वैलिड बिट एंड इनवैलिड बिट इज सेट टू 0 ऑन ऑल एंट्रीज। तो सबसे पहले अगर आपके मेन मेमोरी पूरा ब्लैंक है, तो ब्लैंक है इसका मतलब क्या है, वहां पे करंटली एक भी पेज नहीं, तो उसका वैलिड इनवैलिड बिट 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही वहां पे एक एक पेज रहेगा तो उसके सामने आप वैलिड बिट को सेट करोगे। वैलिड का मतलब क्या है, द पेज इज फाउंड इन मेन मेमोरी। अगर वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है तो वहां पे इनवैलिड बिट सेट किया जाता है। इनवैलिड मतलब 0। पेज अगर फाउंड हुआ तो वैलिड है मतलब 1 है, अगर पेज फाउंड नहीं हुआ मतलब 0 है, इनवैलिड है। पेज को नंबर ऑफ पेजेस को आप पेज फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ दिस वन डायग्राम।
अभी ये वाला डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे लॉजिकल मेमोरी है, और लॉजिकल मेमोरी से हम फिजिकल मेमोरी में एक एक पेज को डाल रहे हैं अभी। तो लॉजिकल मेमोरी में ऑलरेडी देयर आर A to H पेजेस आर देयर। और ये जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी इज नथिंग बट फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी में ऑलरेडी क्या है, A C F वाले पेज है। तो AC क्या बोलते हैं आप, AC और F ये वाले पेजेस प्रेजेंट है। तो उसका एक पेज टेबल बनता है। देखो पेज टेबल दिया है बीच में। तो पेज टेबल कैसे बनता है कि अभी 0 से लेके 7 तक हमारे पास पेजेस थे। तो पेज टेबल को भी हम 0 to 7 नंबरिंग करेंगे। और 0 to 7 नंबर करने के बाद A नंबर का पेज कहाँ पे है, 4 नंबर के मेमोरी स्पेस में, 4 नंबर पे। तो वहाँ पे A के लिए एंट्री क्या किया है, पेज टेबल में 4 लिखा है। और उसका वैलिड बिट कौन से फ्रेम में स्टोर्ड है, पेज नंबर A। पेज नंबर A इज स्टोर्ड पेज फ्रेम नंबर 4 एंड वैलिड बिट इज सेट। ओके, तो यहाँ पे उसका वैलिड बिट सेट किया है। बट पेज नंबर बी इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी। अब देखो मेन मेमोरी में बी वाला पेज है क्या, मेन मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी में सिर्फ A C और F वाला पेज है। तो A C F में बी वाला पेज नहीं है। तो बी वाला जो पेज है वो 1 नंबर पे था। तो 1 नंबर के सामने आपका जो फ्रेम नंबर है वो ब्लैंक रखा है और इनवैलिड बिट को सेट किया है, बिकॉज बी इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है सी वाला प्रोग्राम जो है वो 2 नंबर का था। पेज फ्रेम नंबर के फ्रेम में सी वाला 2 नंबर के सामने 6 लिखा है। तो 6 का मतलब ये रहता है कि द पेज नंबर क्या बोलते हैं आप, द पेज नंबर 6 इज फाउंड एट पेज फ्रेम 6 एंड वैलिड बिट इज सेट। आफ्टर दैट DE इज नॉट प्रेजेंट एंड देन लास्ट वन इज द F बिट। तो F वाला जो बिट है, then next is the पेज नंबर 4। यस, मुझे पता है आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं अभी जहाँ पे बैठी हूँ आजू बाजू के आवाज भी मिक्स हो रहे हैं ना उसके साथ, इसलिए मेरा आवाज आपको क्लियर नहीं आएगा। आप डायग्राम पे ध्यान दो। तो इस वाले डायग्राम में अभी पेज नंबर क्या है, F। F नंबर का जो पेज है, F नंबर का पेज है वो 9 नंबर के फ्रेम में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे 5 नंबर जो था लॉजिकल मेमोरी में, F का नंबर कितना है, 5। तो 5 नंबर फिजिकल मेमोरी के कौन से लोकेशन पे फाउंड हुआ, 9 नंबर पे। और फाउंड हुआ इसका मतलब वो वैलिड है, रिमेनिंग आर द इनवैलिड बिट। तो इसका मतलब क्या रहता है कि लॉजिकल मेमोरी में जो भी आपको पेजेस है लॉजिकल मेमोरी, तो वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड पेजेस है वो आप मेन फिजिकल मेमोरी में एक एक करके डाल सकते हो। और जितने पेजेस वहाँ पे प्रेजेंट है उसको वैलिड करेंगे, और जितने पेजेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उनको इनवैलिड बिट वहाँ पे सेट किया जाता है। और वो लास्ट में जो दिया है वो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर सारे प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट पेज। ये वाला डायग्राम समझ में आया है या फिर से रिपीट करना है? जिन लोगों को आवाज नहीं आया था मैं रिपीट कर सकती हूँ। प्रीवियस डायग्राम रिपीट करना है, एक्सप्लेन करना है सभी को? रिपीट करूँ? ओके, मैं लास्ट वाला डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ये डिमांड पेजिंग के ये वाला जो डायग्राम है ये डिमांड पेजिंग का डायग्राम आप बोल सकते हो, कि जहाँ पे पेज टेबल और पेज फॉल्ट ऑकर होते हैं। तो पेज फॉल्ट का मतलब क्या रहता है, अभी मैं पेज फॉल्ट के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले वैलिड इनवैलिड समझ लो आप लोग। तो वैलिड इनवैलिड बिट क्या रहता है कि लॉजिकल मेमोरी जैसे आप बोल सकते हो कि CPU में जो प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं, प्रोग्राम को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करना पड़ता है।
तो नंबर ऑफ पेजेस में आपका प्रोग्राम डिवाइड हो चुका है। तो ये वाले पेजेस है, पेजेस ABCDEFGH, ये वाले उनके पेज के नाम है। और ये वाला साइड में जो दिया है वो पेज टेबल है। जब भी पेजिंग होता है, पेजिंग का मतलब क्या है, 1 बाय 1 पेज आप जब लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में डालते हो तो वहां पे एक टेबल प्रिपेयर किया जाता है टेम्पररी, जहाँ पे कौन से पेज को आपने कौन से लोकेशन में रखा है, मतलब मैपिंग जो होता है ना, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर किया जाता है। तो वहां पे उसे पेज टेबल कहते हैं, बिकॉज दिस पेज टेबल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पेजेस। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे मेन मेमोरी में जितने, मैंने आपको बोला था कि डिमांड पेजिंग का मतलब क्या रहता है कि जिस पेज का डिमांड है, मतलब जिस पेज को हमें रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो अगर पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में एग्जिस्ट है तो वहां पे वैलिड बिट सेट रहेगा। अगर वो वाला पेज वहां पे प्रेजेंट नहीं है और जिसका आप डिमांड कर रहे हो तो वहां पे इनवैलिड बिट सेट होता है। तो यहाँ पे अभी देखो, देर आर नंबर ऑफ पेजेस आर देयर बट ओनली इन मेन मेमोरी ACF इतने ही पेजेस प्रेजेंट है। तो ए वाला जो पेज है वो देखो, अभी ए का जो लॉजिकल मेमोरी का एड्रेस है वो है 0, तो 0 से लेके 7 तक यहाँ पे नंबर किए हैं। और उसके बाद वो कौन से लोकेशन पे स्टोर्ड है, ए इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 4, तो पेज फ्रेम 4 पे स्टोर्ड है ए वाला पेज। तो 0 लिखा है बाहर, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है 4 इज द फ्रेम नंबर, पेज नंबर ए इज सेव एंड वैलिड बिट इज सेव। वैलिड बिट का मतलब क्या है कि ए वाला पेज जो है वो 4 नंबर के फ्रेम पे स्टोर है। उसके बाद बी वाला जो पेज है, बी 1 नंबर पे था बट बी इज नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी, सो इसके लिए उसका इनवैलिड बिट सेट है और उसको ब्लैंक रखा है बिकॉज द पेज इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द सी। तो सी में क्या हुआ, सी इज एट 2 लोकेशन इन लॉजिकल मेमोरी, तो 2 के बाद जो सी है वो फाउंड हुआ हमें 6 नंबर के फ्रेम में, तो वहां पे 6 लिखा। 6 ये जो नंबर है वो फिजिकल मेमोरी का 6 है और वैलिड इसलिए बिकॉज द पेज इज फाउंड इन मेन मेमोरी। तो सेम वे फॉर द एफ इज फाउंड एट 9 लोकेशन and valid bit is set and remaining pages are not found, that's why invalid bit is set। invalid मतलब क्या रहता है कि वो पेज अभी मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा कोई पेज है जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, उसको अभी मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा। तो वहां पे कंसेप्ट आता है हाउ टू हैंडल द पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब क्या रहता है, पेज फॉल्ट, इफ द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी देन इट इज कॉल्ड एज पेज फॉल्ट। मतलब एक पेज का आप डिमांड कर रहे हो और जिस पेज का आप डिमांड कर रहे हो वो डिमांडेड पेज अगर मेन मेमोरी में नहीं है, इफ द डिमांडेड पेज इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी देन इट इज कॉल्ड एज पेज फॉल्ट। ओके, देन नेक्स्ट डायग्राम में हम हाउ टू हैंडल द पेज फॉल्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखो, तो यहाँ पे देखो, अभी ये है स्टेप्स इन हैंडलिंग द पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट आता है तो क्या करते हैं, पेज फॉल्ट कब आता है, व्हेन द पेज इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी। अभी मेन मेमोरी में पेज नहीं है तो वो पेज कहाँ पे होगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क पे होगा। तो वहां पे वैसे ही अभी ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे आया है 1 नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर दिए स्टेप्स को, स्टेप्स फॉर हैंडलिंग द पेज फॉल्ट। स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या दिया है कि रेफरेंस लोड एम नाम का जो पेज है वो हमें चाहिए था। तो एम को पहले लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए सबसे पहले हमने रेफर क्या किया, पेज टेबल। पेज टेबल से हमें पता चला कि एम पेज इज इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब क्या है, द पेज इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी। अगर वो पेज वहां पे फाउंड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप करते मतलब उसका एड्रेस फाइंड करना है, अभी कहाँ पे हो पेज नंबर एम। तो पेज नंबर एम फाइंड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 2 जो है, वो 2 जो है वो पॉइंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पेज का एड्रेस फाइंड करेगा, उसका लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू का एड्रेस फाइंड करेगा, और पेज इज ऑन बैकिंग स्टोर, और जिस लोकेशन पे वो बैकिंग स्टोर मतलब हार्ड डिस्क पे होगा वहां से उस पेज को फिजिकल मेमोरी में डालेगा। अभी ये जो फिजिकल मेमोरी है, ब्रिंग इन मिसिंग पेज, जो भी मिसिंग पेज था उस मिसिंग पेज को रिक्वायर्ड जो भी फ्रेम खाली मिलेगा वहां पे उसको डाल देंगे। अभी देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या चेक किया, एम नाम का पेज चाहिए था जो इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी।
तो उसके लिए उसका एड्रेस ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका एड्रेस फाइंड करके हार्ड डिस्क से उस पेज को स्वैप इन करना पड़ता है। जब पेज हार्ड डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में आता है तो उसको स्वैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पेज हार्ड डिस्क से लेके फिजिकल मेमोरी में आया। तो फिजिकल मेमोरी में आने के बाद हम क्या करेंगे, पेज टेबल को रीसेट करेंगे। रीसेट मतलब जो लास्ट टाइम इनवैलिड बिट था इस टाइम पे उसको वैलिड कर देंगे और जिस फ्रेम पे वो पेज प्रेजेंट है उसका एड्रेस वहां पे लिख देंगे। एंड रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, और जो पेज एक बार मिल गया तो उसको उस पेज टेबल से उसका एंट्री जो है एक बार मिलने के बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो पेज फॉल्ट का मतलब क्या रहता है, व्हेन द रिक्वायर्ड डिमांडेड पेज इज नॉट फाउंड देन द पेज फर्स्ट चेक इनटू द पेज टेबल and check it that whether the page is valid or invalid. If the page is not found, then invalid bit is set. Then with the help of operating system, find its appropriate address in the disk and get the page from the hard disk into the physical memory and update the page table. Okay? Diagram समझ में आया या repeat explain करना है? All of you understood this diagram, page table, how to fault the page fault? Okay, this concept is known as handling the steps for page fault. Steps for handling the page fault. पेज फॉल्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जो पेज फाइंड नहीं होता है उसे पेज फॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या होगा अगर मुझे जो पेज डालना है, अभी मैंने क्या किया कि आपको ये बताया कि जो पेज हमें क्या बोलते हैं, जो पेज डिमांडेड है उसको हम फ्रेम में डाल देते हैं और फ्रेम में डालने के बाद पेज टेबल को रिसेट करते हैं। लेकिन अगर फ्रेम कोई फ्री ही नहीं मिला तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, अगर एक भी फ्रेम अगर फ्री नहीं मिलता है तो उस टाइम पे हमें करने पड़ता है वहां पे स्वैप आउट। स्वैप आउट का मतलब ये रहता है, स्वैप आउट का मतलब ये रहता है कि वहां से एक पेज को वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं आप करोगे कि डायरेक्टली पहले वाले पेज को ही हटा देंगे या इस पेज को, मतलब अब रैंडमली सिलेक्ट नहीं करोगे। देयर आर सम एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स आर देयर, एल्गोरिथम फॉर द पेज रिप्लेसमेंट। कौन से पेज को रिप्लेस करना है, किसको हटाना है, तो सम एल्गोरिथम्स आर देयर। देयर आर टोटल like as a base LRU, optimal, first come first out, these are the page replacement algorithm। तो इसमें हर एल्गोरिथम का अलग अलग परफॉर्मेंस है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से मेमोरी मैनेजमेंट डिपेंड उसके ऊपर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच एल्गोरिथम इज अप्लाइड फॉर द पेज रिप्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी में अभी देखोगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन, कंटिन्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। तो मेमोरी में क्या रहता है, अभी तक हमने क्या किया, मेन मेमोरी में कितने पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखा। अभी मेन मेमोरी के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम पेजेस कैसे स्टोर होते हैं वो देखेंगे अभी। तो कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम को सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन अलोकेट करके देना है। जैसे अभी प्रोग्राम ए था, उसको 4, 5, 6, 7 ये 4 मेमोरी लोकेशंस उसको कंटिन्यूअसली अलोकेट करके दिए थे। तो ये रहता है कंटिन्यूअस एलोकेशन। नेक्स्ट, ये वाला देखो अभी, यहाँ पे कंटिन्यूअस एलोकेशन है। कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब क्या रहता है कि स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट लोकेशन से लेके वन बाय वन एक एक जो मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है, उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट करते जाना। अभी आपको ये पता है कि नॉर्मली द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया एंड यूजर एरिया। तो पहला एक प्रोसेस P1 था, P2 था, P3 था, 3 प्रोसेस यहाँ पे स्टोर हो चुके। तो पहला P1 वाला प्रोसेस स्टोर होगा, फिर P2 स्टोर होगा, फिर P3 स्टोर होगा। और जिस लोकेशन से प्रोग्राम प्रोसेस स्टोर होना स्टार्ट होता है उस एड्रेस को बेस एड्रेस कहते हैं। और जितना उसको साइज लगता है, मतलब अभी इस वाले पीपीटी में आप देखोगे कि 30004 ये उसका बेस एड्रेस है और उसका टोटल लिमिट मतलब बोलते हैं ना 120 KB का है, 400 KB का है, GB का है,
तो ये उसका लिमिट रहता है। तो उस बेट एड्रेस से लेके उतने लिमिट उसमें ऐड करके हम उसका एक्चुअल स्पेस मेमोरी स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोग्राम में प्रोसेस P2 के लिए 30004 ये उसका बेस एड्रेस था और उसका जो लिमिट था 12090 था। तो 12090 इतना लिमिट उसमें ऐड करके उसका लास्ट वाला एंडिंग एड्रेस जहाँ तक प्रोग्राम सेव होगा वो कैलकुलेट किया और जहाँ पे प्रोग्राम एंड हुआ तो उसके आगे प्रोसेस नंबर P3 को सेव किया। तो ये एक के बाद एक प्रोग्राम प्रोसेस स्टोर हुए, प्रोसेस P1 P2 P3। तो ये रहेगा आपका कंटिन्यूअस एलोकेशन। ओके, नेक्स्ट। ये वाला मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में कि जब हम सीपीयू से कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में आता है तो सबसे पहले उसका सीपीयू का एड्रेस लेते हैं। उस एड्रेस में उसका बेस एड्रेस चेक करते हैं कि वो प्रोग्राम आउट ऑफ द रेंज नहीं है ना। वो चेक किया जाता है कि विद इन द मेमोरी स्पेस है या नहीं। यस अगर है उसका एड्रेस तो उस एड्रेस में उस बेस एड्रेस में लिमिट ऐड करके उसका लॉजिकल मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस एलोकेशन है। कंटिन्यूअस एलोकेशन का क्या प्रॉब्लम रहता है, वो डिसएडवांटेज और उसकी क्या सोल्यूशन है वो रहेगा अभी। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर हुआ। सबसे पहले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद प्रोसेस नंबर 5, प्रोसेस नंबर 8 एंड प्रोसेस नंबर 2। तो ये हो गया आपका मेमोरी का करंटली सिचुएशन। लेकिन बीच में क्या हुआ कि प्रोसेस नंबर 8 को अगर हमने डिलीट किया, इफ द प्रोसेस नंबर 8 इज डिलीटेड, तो वहां पे उतना होल क्रिएट हुआ ना। होल का मतलब क्या रहता है, एक ब्लैंक स्पेस जो मेमोरी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसे होल कह सकते हैं हम। तो अभी ये जो होल है इतने साइज का हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा तो ही हम उस प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला रिक्वेस्ट आया प्रोसेस 9 का, वो छोटे साइज का था, उसको हमने रख दिया। प्रोसेस 10 का आया, वो भी हमने रख दिया। अभी प्रोसेस 10 और 2 के बीच में थोड़ा सा मेमोरी फ्री है, वहां पे भी अगर लेस वाले मेमोरी के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वहां पे भी एक प्रोग्राम स्टोर हो सकता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये कैसे कि कौन से मैंने आपको बताया था कि देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स आर देयर। तो जब हम अलोकेशन करते हैं, स्टोरेज एलोकेशन, तो स्टोरेज एलोकेशन करते समय फर्स्ट फिट, बेस फिट एंड वर्स्ट फिट, ये वाला एक कंसेप्ट है जहाँ पे हमें मेमोरी लोकेशंस एलोकेट करते हैं। अभी ये वाला डायग्राम में इस कंसेप्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये याद रख लो कि फर्स्ट फिट का मतलब क्या रहता है। सपोज एक मेमोरी है, मेमोरी लोकेशंस में अलग अलग साइज के होल बना के रखे हैं। मतलब होल मतलब जैसे पहला वाला 200 का है, देन 300 का है, देन 400 का है। मतलब मेमोरी के ऑलरेडी पार्टीशंस बना के रखे हैं। पहला पार्टीशन 200 का, देन 100 का, 50 का, 400 का। तो हर एक पार्टीशन अलग अलग साइज का है। उसके बाद अलग अलग रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सपोज हमारे पास फर्स्ट रिक्वेस्ट 100 का आया। तो 100 का मतलब 100 का रिक्वेस्ट आने के बाद अगर पहला जो पार्टीशन बनाया वो 200 का है और मेरा रिक्वेस्ट 100 का है, तो 100 उस होल में, उस एड्रेस, उस पार्टीशन में आप स्टोर कर सकते हो। तो जो पहला लोकेशन फर्स्ट फिट मतलब फर्स्ट जो लोकेशन बिग, मतलब उसका रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी मिलेगा वहां पे अगर प्रोग्राम स्टोर करते हैं तो उसे फर्स्ट फिट कहते हैं। बेस्ट फिट का मतलब ये रहता है कि ऐसा लोकेशन ढूंढना कि जहां से कम मेमोरी वेस्टेज हो। अभी देखो 100 का रिक्वेस्ट था और मैंने 200 वाले लोकेशन पे 200 के पार्टीशन में 100 का प्रोग्राम रख दिया, तो वहां पे 100 वेस्ट हुए कि नहीं। 100 जो वेस्ट हुए उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन था जिसमें कम से कम फ्रेगमेंटेशन होगा। कम से कम फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या रहता है कि मैं 100 के लिए 110, 105, ये ऐसे साइज का अगर कोई ब्लॉक मिलेगा और वहां पे अगर 100 का प्रोग्राम रखूंगी तो मेरे सिर्फ 5 KB या 10 KB वेस्ट होंगे। तो उसे बेस्ट फिट कहेंगे। जहाँ पे जो प्रोग्राम आप स्टोर कर रहे हैं वो अगर एग्जैक्ट साइज का है, मतलब वहाँ पे कम से कम आपकी मेमोरी होल क्रिएट कर रही है या फिर कम से कम वेस्टेज हो रहा है, तो उसे बेस्ट फिट कहते हैं।
और वर्स्ट फिट जो है ये टोटल उल्टा है। उल्टा मतलब क्या है कि जो भी पहला रिक्वेस्ट आएगा उसको मेमोरी में से सबसे बड़ा वाला होल उसके लिए अलोकेट करके देना। तीनों एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं, इसके एग्जांपल्स भी लेने हैं हमें, कल हमें लेक्चर लेना है उसमें डिटेल में ये सारे एल्गोरिदम देखने हैं। तो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम क्या रहता है कि जो पार्टीशंस बताए बनाए हैं उसमें से जो रिक्वेस्ट आएगा फर्स्ट पार्टीशन फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए असाइन करना। तो इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो रहता है ना, अगर फर्स्ट इनफ नहीं है तो सेकंड वाले को चेक करो, सेकंड इनफ नहीं है तो थर्ड वाले को चेक करो, इसको फर्स्ट फिट कहते हैं। बेस फिट का मतलब क्या है कि पूरे पार्टीशंस चेक करने के बाद जहाँ पे कम से कम मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, कम से कम फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो वाला पार्टीशन अलोकेट करके दो, उसे बेस्ट फिट कहते हैं। एंड लास्ट वन इज द वर्स्ट फिट। इसका मतलब क्या है, ये नाम के हिसाब से ही वर्स्ट फिट है कि 100 का भी रिक्वेस्ट आया और मेरे मेमोरी पार्टीशन में सबसे लार्जेस्ट वाला जो मेमोरी स्पेस का होल जो पार्टीशन था वो 1000 का था, तो 1000 के लिए हम 1000 का प्रोग्राम वहां पे स्टोर होना चाहिए। लेकिन वर्स्ट फिट क्या करता है कि जो भी पहला रिक्वेस्ट आएगा उसको सबसे बड़ा होल अलोकेट करके दे देता है, मतलब 100 के लिए भी वो 1000 वाला पार्टीशन अलोकेट करके दे देता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेमोरी वेस्ट होता है, इसलिए उसको वर्स्ट फिट कहते हैं। ओके, तो दीज आर द memory allocation algorithms are there. These are not a page replacement algorithm, these are the allocation algorithm, how to allocate the memory. Okay, next. अभी ये वाला देखो यहाँ पे दिया है, ऐसे इस तरह से एग्जांपल्स दे रहे थे कि गिवन फ्री मेमोरी पार्टीशंस, मतलब ऑलरेडी पार्टीशंस दे रहे थे 100, 500, 200, 300 एंड 600। तो बेस फिट फर्स्ट फिट बेस फिट वर्स्ट फिट में कौन सा अलोकेट होगा? अभी हम सबसे पहले जिन लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया उसका कंसेप्ट अगर समझा होगा तो मुझे आंसर मैसेज करो कि 212K दिस वन इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट फिट इस एल्गोरिदम में 212K कौन से पार्टीशन पे स्टोर्ड होगा? 100K, 500K, 200K, 300 या 600K? 212K फर्स्ट फिट में कहाँ पे स्टोर्ड होगा? करेक्ट है कल्पक, 500K। आंसर इज द 500K। तो 500K का मतलब क्या रहता है कि 212K जो है वो मेमोरी पार्टीशन से फर्स्ट लोकेशन से लेके आगे उसको सर्चिंग करते जाएगा। फर्स्ट लोकेशन क्या है? 100K का, रिक्वेस्ट है 212 का, नॉट सेटिस्फाइड, गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। नेक्स्ट लोकेशन इज द 500K एंड रिक्वेस्ट इज 212K। तो फर्स्ट लोकेशन जहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड होगा वो वाला अलोकेट होगा 212K के लिए। अभी 212K के लिए बेस्ट फिट का आंसर क्या रहेगा? बेस्ट फिट में वो कहाँ पे स्टोर्ड रहेगा? बेस्ट फिट में यस, बेस्ट फिट का मतलब क्या रहता है? जहां पे कम से कम उसका वेस्टेज होना चाहिए मेमोरी, तो उसका आंसर रहेगा 300K। और 212K वर्स्ट फिट में कहाँ पे स्टोर्ड रहेगा? वर्स्ट फिट 212K में वर्स्ट फिट में वो वाला प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर रहेगा? वर्स्ट मतलब सबसे लार्जेस्ट वाला होल फर्स्ट रिक्वेस्ट को अलोकेट किया जाता है। सबसे लार्जेस्ट वाला होल था 600 का। यस, ऑल ऑफ यू करेक्ट, सभी के आंसर करेक्ट है। तो 212 के लिए 600K जो सबसे लार्जेस्ट है वो अलोकेट किया जाएगा। सेम वे जैसे मैंने 212 के आंसर बताया, आपको 417K का आंसर बताना है मुझे। 417K फर्स्ट फिट के लिए कहाँ पे स्टोर होगा? और ये देखो, एक बार अगर जो पार्टीशन अलोकेट कर दिया है ना वो फिर से अलोकेट नहीं होता है। अभी 212 के लिए कौन सा अलोकेट किया आपने? फर्स्ट फिट में 500 ऑलरेडी अलोकेटेड है। सिर्फ फर्स्ट फिट के बारे में बात करते हैं अभी, बाद में बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट देखेंगे। फर्स्ट फिट में 212K ने ऑलरेडी 500K अलोकेट कर लिया है। तो 417K कहाँ पे स्टोर होगा? 600 पे। वेरी गुड। और 112K कहाँ पे स्टोर होगा? 112K is stored at 200K। एंड लास्ट कौन सा रहेगा? 426K। 426K स्टोर होगा क्या?
नो, बिकॉज देर इज नो पार्टीशन इज रिमेनिंग। तो ये रहा फर्स्ट फिट का डिसएडवांटेज। फर्स्ट फिट का डिसएडवांटेज क्या था कि जो भी फर्स्ट लोकेशन रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड किया उसको वहां पे आंसर रख दिया उसने। लेकिन क्या हुआ कि बाकी वाले के लिए वहां पे 4 to 6 के लिए मेमोरी ही बाकी नहीं रही। तो फर्स्ट फिट में 212 के स्टोर्ड एट लोकेशन 500, 417 इट स्टोर्ड एट 600, 112 के एट 200, बट 426 के सामने आप डैश लिखोगे। तो ये डिसएडवांटेज था फर्स्ट फिट का। अभी बेस्ट फिट के आंसर बताओ मुझे। बेस्ट फिट में क्या रहेगा? बेस्ट फिट 212 के में बेस्ट फिट के हिसाब से 300 पे स्टोर था। देन 417 एट 500, ओके, 112 200 एंड 426 600। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेस्ट फिट में क्या रहेगा फिर? कंपैरिजन वाइज हर पार्टीशन के साथ मेमोरी एल्गोरिदम के रिक्वेस्ट को चेक करेंगे और जहाँ पे कम से कम वेस्टेज होगा उतना वाला पार्ट उसको असाइन किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज द वर्स्ट फिट के आंसर बताओ मुझे। वर्स्ट फिट में 212 के लिए सबसे लार्जेस्ट होल अलोकेट होगा 600 का। तो 417 के लिए कौन सा अलोकेट होगा? 500 का। वेरी गुड। 112 के लिए 300 का। एंड 4 to 6 फॉर 4 to 6 नो मेमोरी अवेलेबल। तो यहाँ पे आप देखोगे जब हम आंसर चेक कर रहे थे तो वहाँ पे फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट में 4 to 6 के लिए मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं था। ये उसका डिसएडवांटेज है। दैट्स वाई एज का तीनों को अगर कंपेयर करेंगे, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, द बेस्ट एल्गोरिदम इज बेस्ट फिट एल्गोरिदम एंड दिस इज द पेज एलोकेशन एल्गोरिदम। तो जितना मेमोरी वेस्टेज होता है ना, तो वेस्टेज मतलब अभी देखो 212 के बेस्ट फिट में 300 लोकेशन पे स्टोर हुआ। तो 300 माइनस 212 के जो भी आंसर आएगा वो उसका फ्रेगमेंटेशन रहता है। 300 माइनस 212 के का आंसर क्या आता है? 300 माइनस 212 के 88। तो 88 के इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ओके, तो इस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। एकदम सिंपल, सबसे सिंपल एल्गोरिदम है। कल के लेक्चर में हम एल्गोरिदम लेने वाले हैं और कल के लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कल सीएसएस के लेक्चर की जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल्स, रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स एज वेल एज द एल्गोरिदम एग्जांपल्स, अलोकेशन एल्गोरिदम एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मैं 1 मिनट अभी अटेंडेंस के लिए स्नैपशॉट ले लेती हूँ अटेंडेंस के लिए। और फिर मैं मीटिंग को लॉग आउट करती हूँ।